Hello students, welcome to IE. In this video, we are going to discuss about the time scaling of discrete time signal. So let's get started. So let us first understand what is time scaling of discrete time signal. So discrete time signal के time scaling का मतलब होता है कि suppose we have a discrete time signal xn. Suppose this is a discrete time signal. So n आपका discrete time है. Now ये जो xn है, ये xn को अगर मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं कि xn को मैं लिख रहा हूं m इंटू n, और इसको मैं इस तरीके भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि x ऑफ n बाय m. सो नाउ अब देख सकते हैं कि ये जो x ऑफ mn है और x ऑफ n बाय m है, these are nothing but the time scaling of this discrete time signal. So this is the discrete time or the time scaling formation of this discrete time signal. तो ये m क्या है? For these two signals, this m is the scaling parameter. So this is the scaling parameter which will determine how much scaling will be done. So ये जो xn है, ये xn में कितना scaling होगा? That depends on the m. So ये जो m का वैल्यू होता है, ये जो m का वैल्यू है, दिस m एक्चुअली डिटरमाइंस कि किस टाइप का स्केलिंग होंगे. मतलब आपका जो स्केलिंग होगा, टाइम स्केलिंग, दैट स्केलिंग विल बी ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज कॉल्ड द इंटरपोलेशन. वन टाइप ऑफ टाइम स्केलिंग. सो टाइम स्केलिंग आपका डिस्क्रीट डोमेन में, टाइम स्केलिंग इन डिस्क्रीट डोमेन has two possible way, that is one can be interpolation, another can be decimation. These are the two type of time scaling that you will see in the case of discrete time signal. अब ये interpolation क्या है, decimation क्या है, देख लें. So now suppose take an example. So to understand this interpolation and decimation, so let us take this example. So in this example, what you can see, xn is written as 1, 1, half, 1, 1. And let us also assume that this is the origin. So ये arrow sign क्या denote करता है? Origin यहाँ पे है. मतलब आपका जो n value होगा, that n value will be 0 at this position. Now यहाँ पे n value कितना है? -1. यहाँ पे n value कितना है? -2. यहाँ पे कितना है? n equals to 1, n equals to 2. So these are the n value, that is the discrete time value. Now suppose I want to find x n by 2. Suppose I want to find x n by 2. अब देखिए, this is the part, ये वाला मुझे ढूंढना है, m equals to 2. So in this case, when I am going to find x n by m, in that case what we will do, we have to append दिस m वैल्यू कितना है अभी? 2. दैट मीन्स 2 माइनस 1 जीरोस हर एक सैंपल के बीच में बिठाना होगा. सो कितने सैंपल, कितने जीरो बिठाने होंगे? सो वी हैव टू अपेंड 2 माइनस 1 जीरोस इन बिटवीन एवरी सैंपल. हर एक सैंपल के, दो सैंपल्स के बीच में मुझे 2 माइनस 1 जीरो बिठाने होंगे. दैट मीन्स यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, इसके बीच में 2 माइनस 1 जीरो, मतलब एक जीरो मुझे बिठाना होगा. दैट मीन्स 1 0 1. 1 और हाफ के बीच में फिर से एक जीरो आएंगे, तो यहां पे और एक जीरो. हाफ और 1 के बीच में और एक जीरो, तो यहां पे एक जीरो. दिस 1 और ये वाले 1 के बीच में और एक जीरो. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स एन बाई 2. नाउ यू कैन सी एक्स एन का जो लेंथ था, कितना लेंथ था? 2 से लेकर -2 तक. अभी x ऑफ n बाई 2 का लेंथ क्या होगा? तो ओरिजिन तो यहां पे थे, तो मेरा n इक्वल्स टू 0 यहां पे था. दिस इज 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4. यहां पे कितना होगा? n इक्वल्स टू -1, n इक्वल्स टू -2, n इक्वल्स टू -3, n इक्वल्स टू -4. सो नाउ यू कैन सी, पहले मेरा xn क्या था? n इक्वल्स टू 2 से लेकर n इक्वल्स टू -2 तक था. अब मेरा x ऑफ n बाई 2 कितना है?
4 से लेकर n इक्वल्स टू 4 से लेकर मेरा -4 के अंदर है। मतलब पहले वो इतना सा टाइम लिमिट में था, अभी एक्सपेंड हुआ। सो दैट मीन्स व्हेनेवर देयर इज n by m द सिग्नल विल गेट टाइम एक्सपेंशन। सो दैट मीन्स यहां पे अभी मेरा टाइम एक्सपेंशन हो रहा है। सो व्हेनेवर देयर विल बी टाइम एक्सपेंशन इन द डिस्क्रीट डोमेन, that will be called as the interpolation. So interpolation is nothing but you are interpolating some zeros inside the samples. That's why we are getting the time expansion. Now let us discuss the time decimation. So what is time decimation? Time decimation के लिए मैं क्या करना है कि let us take another example. ये वाला सिग्नल मेरे पास है. So now let us take x of find x of 2n. So what is x of 2n? तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मेशन है, ये वाला फॉर्मेशन x ऑफ mn. सो m का वैल्यू अभी कितना है 2. दैट मीन्स नाउ व्हेन वी नीड टू फाइंड द x ऑफ mn एंड m इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स ये जो मेरा सिग्नल था, इस सिग्नल में जीरो को रेफरेंस, यहां पे जीरो को रेफरेंस लेंगे, रेफरेंस लेके जीरो के बाद और जीरो के इस पार हम लोग 2-1 टर्म्स को नेग्लेक्ट करेंगे। मतलब अब देखिए यहां पे मेरा xn कितना था, xn ये वाला था, ये मेरा ओरिजिन था। तो अभी देखिए ये ओरिजिन को रेफरेंस लेंगे, रेफरेंस लेने के बाद यहां पे m का वैल्यू कितना है 2. सो m इज 2 हियर. सो दैट मींस वी हैव टू नेग्लेक्ट 2-1 टर्म, मतलब m-1 टर्म को नेग्लेक्ट करना है जीरो के इस पार, जीरो के इस पार. सो हाफ को यहां पे लिखेंगे. So let us write the first half which is the origin. तो अभी इस पार में एक टर्म को नेग्लेक्ट करना है, 2-1 मतलब 1 टर्म को नेग्लेक्ट करना है, एक एक टर्म को नेग्लेक्ट. तो ये लिखने के बाद ये वाले टर्म को नेग्लेक्ट, फिर इसको लिखना है तो इसको लिखेंगे, फिर ये वाले टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे, इसको लिखेंगे. दैट मीन्स इसके बीच में जो 1 था, ये वाले 1 को मैंने नेग्लेक्ट किया. तो अल्टीमेटली आपके पास कितना आया, आपके पास आया फाइनल सिग्नल इज लाइक दिस. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x ऑफ 2n. अब मजे के बात क्या है, यहां पे देखिए कि आपका पहले n का रेंज कितना था, 2 से लेकर -2 तक. अभी n का रेंज कितना है, ये तो 0, ये मेरा n इक्वल्स टू 1, ये n इक्वल्स टू -1, मतलब रेंज अभी 1 से लेकर -1 तक. अब क्या होगा, ये पहले 2 से लेकर -2 तक था, अभी ये हुआ 1 से लेकर -1 तक. मतलब टाइम डोमेन में ये 2 से -2 था, अभी हो गया 1 से लेकर -1, मतलब टाइम कंप्रेशन हुआ. टाइम डोमेन में ये वाला सिग्नल कंप्रेशन हो गया. सो वी आर गेटिंग द कंप्रेशन. सो व्हेनेवर वी गेट अ कंप्रेशन इन द डिस्क्रीट डोमेन, that is nothing but the decimation of time. So this is the interpolation and the decimation of time. These are the two types of time scaling that can occur in the case of discrete time signal. So let us take another one example. Now let's take this example 2. ये वाला example मेरा है, ये मेरा एक discrete time signal है. I am talking about the example 2. So in this example you can see xn is given as 1, 2, 3, 4. और यहां पे देखिए आपका ओरिजिन कहां पे है, ये गिवन नहीं है. तो बाय डिफॉल्ट जब ओरिजिन गिवन नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट आपका ओरिजिन पहला वाला टर्म पे होंगे. दैट मींस दिस इज द n वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. नाउ लेट अस फाइंड, सपोज वी नीड टू फाइंड x of 2n by 3. We need to find this. Suppose we need to find x of 2n by 3. अब देखिए इसके अंदर मेरा स्केलिंग दो, इंटरपोलेशन और डेसिमेशन दोनों एक साथ है, दोनों एक साथ 2n by 3. ये 2 क्या है आपका डेसिमेशन, ये 3 क्या है आपका इंटरपोलेशन. तो जब कोई मेरा सिग्नल के अंदर इंटरपोलेशन और डेसिमेशन एक साथ है तो पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाएगा, पहले हमेशा आपको इंटरपोलेशन करना होगा, फिर आपको डेसिमेशन करना होगा. सो दिस इज द प्रायोरिटी दैट इंटरपोलेशन विल बी डन फर्स्ट, देन द डेसिमेशन.
So that means in this case, if we want to find the 2n by 3 of x, then first we need to find the value of xn by 3. तो xn by 3 मुझे चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पे m का वैल्यू कितना है? So m का वैल्यू यहाँ पे देखिए आपका 3 है. So that means 3 minus 1, that is 2. 2 number of zeros will be append inside or in between the samples. That means यहाँ पे तो आपका 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 4 था. तो हर एक सैंपल, हर एक दो सैंपल के बीच में आपका दो जीरो बिठाने होंगे. तो यहाँ पे 2 जीरो बिठाया, यहाँ पे 2 जीरो बिठाइए, यहाँ पे 2 जीरो बिठाइए. So that means it will give us the interpolation case. So this is the interpolation कि यहाँ पे मैंने 0 2 0 2 0 बिठाया बिकॉज यहाँ पे m इक्वल्स टू 3 था और मुझे 0 बिठाना था 3 minus 1 that is 2. So ये हुआ मेरा इंटरपोलेशन. अब मेरा ओरिजिन कहाँ पे है? ओरिजिन ये वाले पोजीशन पे है. नाउ वी नीड टू फाइंड द x of 2n by 3. अब मैं डेसिमेशन करूंगा ये वाले सिग्नल के ऊपर. तो दैट मीन्स वी नीड नाउ दैट 2n by 3. अब देखिए m का वैल्यू कितना है? अभी m का वैल्यू आपका है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m नाउ? 2. सो दैट मीन्स वी नीड टू नेग्लेक्ट m minus 1 term with respect to the origin. That means मेरे पास जो सिग्नल थे, ये वाले सिग्नल को मैं लिख रहा हूं, that is 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4. ये मेरा सिग्नल था, that is x of n by 3. अभी 2n by 3 करना है, that means m minus 1 टर्म को मुझे नेग्लेक्ट करना है. तो कहां से नेग्लेक्ट करेंगे? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में. ओरिजिन को लिखना है, उसके बाद मैं उस ओरिजिन के बाद मैं m minus 1 टर्म को नेग्लेक्ट करने वाला हूं. तो 2 minus 1 टर्म को नेग्लेक्ट करना है. तो पहला वाला टर्म नेग्लेक्ट, दूसरे वाला टर्म नेग्लेक्ट, ये वाला नेग्लेक्ट, ये वाला नेग्लेक्ट, देन 4 नेग्लेक्ट. सो व्हाट विल बी द रिजल्टिंग सिग्नल? सो रिजल्टिंग सिग्नल आपके पास आएंगे 1, दैट इज 0, ये वाला 0, ये वाला 3, ये वाला 0. So this will be the value of x of 2n by 3. So in this way we can do interpolation and decimation within one discrete signal. सिर्फ आपको interpolation पहले करना है, उसके बाद आपको decimation पे जाना है. ये मत करना कि पहले decimation कर लिए और उसके बाद interpolation करेंगे, तो आपको गलत हो जाएगा. हमेशा आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि interpolation को पहले करना है, फिर आपको decimation. So this was the all about the time scaling property or time scaling operation of a discrete time signal. Hopefully you have enjoyed the video and thank you for watching the video.